नमः शिवाय। आप सभी को सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोमवती अमावस्या को पिठौरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। आज हम सभी सुनेंगे पिठौरी अमावस्या की व्रत कथा तथा सोमवती अमावस्या व्रत कथा। यानी आज पिठौरी अमावस्या के दिन आटा गूंथकर माँ दुर्गा सहित 64 देवियों की आटे से मूर्ति बनाकर महिलाएं व्रत रखकर उनका पूजन करती हैं। आज के दिन आटे से बनी हुई देवियों की पूजा करने के कारण ही यह दिन पिठौरी अमावस्या के नाम से जनमानस में प्रचलित है। इसे पिठौरी अमावस्या, कुशोत्पठानी, कुशग्रहणी अमावस्या आदि नामों से जाना जाता है। पौराणिक शास्त्रों में भाद्रपद अमावस्या के दिन कुशा इकट्ठी करने की मान्यता है। इस दिन सुहागनें व्रत कर रखकर भगवान भोलेनाथ और देवी दुर्गा का पूजन करती हैं। यह दिन पितरों की तृप्ति, पिंडदान, तर्पण और वंश वृद्धि के लिए अति महत्वपूर्ण माना गया है। अमावस्या की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया लगाने और पितरों का स्मरण और शिव जी और शनिदेव की आराधना करने से जीवन में चारों तरफ के लाभ मिलते हैं। आज भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की पिठौरी अमावस्या एवं सोमवती अमावस्या के दिन यह कथा पढ़नी या सुननी अवश्य चाहिए। आइए सब जयकारा लगाते हुए भोलेनाथ का, माता पार्वती का जयकारा लगाते हुए हम सब सुनेंगे सोमवती अमावस्या या पिठौरी अमावस्या की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। पिठौरी अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठौरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र को सब कहीं छिपा दिया। गांव की कुलदेवी माँ पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोलेरम्मा को सुना दिया तो देवी को उस पर दया आ गई। पोलेरम्मा ने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर पर लौटी तो 7 बेटे पुत्र को जीवित देखा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपने संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठौरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। आज के दिन यह कथा सुनी और पढ़ी जाती है। उत्तर भारत में यह पिठौरी अमावस्या के नाम से माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में यह त्योहार पोलाला अमावस्या के रूप में पोलेरम्मा, जिन्हें माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है, उनकी अर्चना के साथ मनाने की परंपरा है। अमावस्या की दूसरी कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती थी तो वह ले लेता था, लेकिन जब बेटी देती थी तो वह भिक्षा नहीं लेता था और कहता था कि बेटी सुहागिन तो है पर इसके बाद में इसमें दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी। उसका शरीर कमजोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा कि बेटी तुम इन दिनों इतनी कमजोर क्यों दिखाई देती हो। तब उसने बताया कि माँ एक जोगी भिक्षा मांगने आता है जो कहता है कि बेटी तो सुहागिन लेकिन इसके नसीब में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल मैं सुनूंगी। अगले दिन जब वह जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुप कर बैठ गई। जब बेटी ने
भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आई और बोली कि तुम्हें भिक्षा देते हो और तुम तो ऊपर से हमें गाली देते हो। जब जोगी बोले कि मैं गाली नहीं देता हूँ, जो सच है वही बतलाता हूँ, जो इसके भाग में लिखा है वही तो मैं कहता हूँ। माँ ने कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग में क्या दुहाग लिखा है, तो यह सब बता दो कि कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोवन रहती है, जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह जाकर अपना फल दे दे और इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह तो है, इसके पति को सर्प डस लेगा। यह बात सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोवन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते समय रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सर्प जाता दिखाई दिया, तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सर्प को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखनी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, यह सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था, तो मैंने इसे मारकर गिरा दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखा तो कहने लगे कि हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है सो मांग लो। तब साहूकारनी बोली कि मुझे आप 7 समुंदर पार सोना धोवन के घर छोड़कर आओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोवन के घर छोड़ आया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोवन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोवन के 7 बेटे बहू थे। उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती थीं और काम भी नहीं करती थीं। एक रात जब जो सोते सोते साहूकारनी सोना धोवन के घर जाती है और घर का सारा काम करती है, गाँव को नहलाती है, घर की सफाई करती है, रसोई का काम करती है, चौका बर्तन करती है, आटा पीसती है, कपड़े धोती है, पानी भरती है और दिन होने से पहले चली आती है। बहुएं सोचती थीं कि यह सारा काम कौन करता है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं थी कि यह सब काम कौन कर रहा है। एक दिन धोबन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो और काम भी ठीक कर रही हो। तो बहुओं ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। सोना धोबन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है, और वह रात को सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके चली जाने लगी। तो सोना धोबन ने बोला कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत है जो तुम इतना सारा काम कर रही हो। साहूकारनी ने कहा कि ज़रूरत है, तभी तो इतना सारा काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहले हमें वचन दो, तब बताऊंगी। सोना धोबन ने वचन देकर कहा कि अब बताइए। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग में दुहाग लिखा हुआ है, इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दें और सोमवती करें। सोना धोबन अपने बेटी बहू से बोली कि मैं तो साहूकारनी के साथ में जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाएं तो उन्हें तेल के घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों जनी साहूकारनी के घर चली जाती हैं। साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोना धोबन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रही थी। उससे दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबन ने टीके से रोली निकाली, मांग में सिंदूर निकाला, खोया आँख में काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे और बोली कि आज के दिन मैंने जितनी सोमवती अमावस्या करी है,
उनका फल तो साहूकार की बेटी को लग जाए और आगे मैं जो भी सोमवती अमावस्या करूं वह मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती मैया की जय जय बोलने लगे। सोना धोबन वापस जाने लगी। तब साहूकार ने बोली कि तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए कुछ भी मांगो। वह बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली गई। रास्ते में सोमवती आती है तो हांडी का 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर घर आ जाती है। घर आकर देखती है कि तो उसका पति मरा हुआ तेल और घी के रूप में पड़ा है। तब वह टीका में से रोली निकालकर मांग में सिंदूर निकाला, कोया में से काजल निकाला, नुवा में से मेहंदी निकालकर चिटली उंगली से छींटे दिए और बोली, मैंने जो रास्ते में सोमवती की है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर खड़ा हो गया। घर का ज्योतिषी आया और बोला कि जजमान, सोमवती अमावस्या को मेरा क्या है तो दक्षिणा दे। सोना धोबन बोली कि मुझे तो सोमवती रास्ते में आई थी, कुछ भी नहीं किया, वह सब पीपल के नीचे ही गाड़ दिया। ज्योतिषी ब्राह्मण ने जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्कर मिले। ज्योतिषी ब्राह्मणी उसके घर आकर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी की है और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं किया। सोना धोबन बोली, यह तो तुम्हारे भाग्य से ही हुआ है, इसलिए इसे तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला कि मेरा तो इसकी चौथी पोती है, बाकी आपका मन हो तो उसे दे देना। सारी नगरी में बोल दिया गया कि सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए। हे सोमवती अमावस्या, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया है वैसे सबको देना। सोमवती अमावस्या की कहानी कहने वाले को, सोमवती अमावस्या कहानी सुनने वाले को, हामी भरने वाले को और अपने पूरे परिवार को देना। जय सोमवती अमावस्या, सोमवती अमावस्या की जय। यह थी सोमवती अमावस्या की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आपको सोमवती अमावस्या की कहानी पसंद आई है। सोमवती अमावस्या पूजा विधि। सोमवती अमावस्या का व्रत विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। इसे प्रदक्षिणा व्रत भी कहते हैं। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्यक्रम तथा स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें। अब सभी पूजन सामग्री लेकर पीपल के वृक्ष के पास जाएं। पीपल की जड़ में लक्ष्मी नारायण की स्थापना करके दूध जल अर्पित करें और पीपल की जड़ में सूत लपेट दें। भगवान का ध्यान करके पुष्प, अक्षत, चंदन, भोग, धूप इत्यादि अर्पण करें। फिर प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करें और अब पेड़ के चारों ओर ओम श्री वासुदेवाय नमः बोलते हुए 108 बार परिक्रमा करें। इसके बाद कथा सुने और सुनाएं। सामर्थ्य के अनुसार दान दें। ऐसा करने से भगवान पुत्र, पौत्र, धन्य, धान्य तथा सभी मनवांछित फल प्रदान करते हैं। ध्यान दें, इस दिन मूली और रुई को स्पर्श न करें। सोमवती अमावस्या व्रत का क्या महत्व है? सोमवती अमावस्या का महत्व स्वयं भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को बताया था। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सोमवती अमावस्या का व्रत रखते हैं उन्हें नैतिक और कुलीन संतान के साथ साथ लंबी उम्र भी मिलती है। जो लोग इस दिन गंगा जैसी पवित्र नदियों में पवित्र डुबकी लगाते हैं वे अपने अतीत और वर्तमान के समस्त पापों से छुटकारा पा लेते हैं और साथ ही सभी बंधुओं बाधाओं को दूर कर सकते हैं। हिंदू संस्कृति में पीपल के पेड़ का बहुत ही अधिक महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पीपल का पेड़ पवित्र होता है और इसमें देवताओं का वास होता है। इसलिए भक्तों को सौभाग्य प्राप्ति के लिए इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। विवाहित महिलाएं भी अपने पति के लिए आयु के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत रखती हैं। यह भी माना जाता है कि यदि अविवाहित महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं
तो उन्हें अच्छे और सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। पितृतर्पण करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण दिन है। सोमवती अमावस्या का व्रत करने से पितृदोष से पीड़ित व्यक्तियों को राहत मिल सकती है और इस दिन यज्ञ, दान और पूजा अनुष्ठान करने से भक्त अपने जीवन में सभी दुखों